भाभी क्या बना रही हो तुम सब्जी में? आलू टमाटर बना रही हूँ मैं। भाभी तुम्हें और कुछ ना मिलता क्या आलू टमाटर के सिवा? तुम्हें पता है कि मैं आलू टमाटर नहीं खाती। आलू टमाटर बने हुए बहुत दिन हो गए हैं और घर में कुछ था भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आलू टमाटर बना लूँ। मम्मी गई हैं सब्जी लेने, अब पता नहीं मम्मी क्या लेके आएंगी। तो मैं तो आलू टमाटर खाती नहीं हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? कोई दाल बना लेती अच्छी सी, चावल बना लेती, जब आपको पता है मुझे चावल कितने पसंद है। चलो ठीक है, मैं दाल भी बना दूंगी, आलू टमाटर भी बना दूंगी। इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ये बात तो प्यार से भी कह सको। हाँ मैं प्यार से बोल रही हूँ, और मुझे पता तुम मेरे लिए कितना फेवरेट खाना बनाती हो। हर समय आलू टमाटर लेके बैठ जाती हो। क्यों करती हो तुम भाभी मेरे साथ ऐसा? क्यों खिलस्ती हो तुम मुझसे इतना? अरे तन्नू, तू कैसी बात कर रही है? मैं क्यों खिलसूंगी तुझसे इतना? और घर में जो होगा मैं वही तो बनाऊंगी। अब मैं सब्जी लेने थोड़ी ना जाती हूँ जो तुम मुझसे कह रही है। खिलस्ती हो तुम, जब भी तो हमेशा अपनी पसंद का खाना बनाती हो, मेरी पसंद का कुछ बनाती ही नहीं हो। तन्नू, मम्मी गई है सब्जी लेने, मम्मी जो सब्जी लेके आएंगी तू जो बताएगी मैं वही बना दूंगी। आलू टमाटर हम खा लेंगे, तुम्हारी पसंद का मैं बना दूंगी। हाँ तो आप ही खाना, हम खावा भी ना है ना आलू टमाटर को। अरे तन्नू, कैसे भड़क रही भाभी पे अपनी? भड़कू कैसे ना, रोज रोज आलू टमाटर लेके बैठ जावे। हम ना खावे इस घर में खाना, हमारी पसंद का कभी खाना ना बने इस घर में। स्वाति, जो तन्नू को पसंद है तो वो बना देना। मैंने बोल तो दिया, मम्मी जो सब्जी लेके आएंगी उसमें से ये बता देंगी, वो ही बना दूंगी। तन्नू, तो ऐसा करियो, आलू टमाटर हम खा लेंगे, जो तुझे खाना तो बता दे, तेरी भाभी बना देगी। मुझे नहीं बताना, मुझे तो लगता है भाभी मुझसे जलती है, जब भी मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाती घर में। तन्नू, कैसी बात कर रही है तू ये? हैं? तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अबे आखिर तेरी भाभी है ये। हाँ तो भाभी के तुमने सर पे बिठा लूं? तन्नू, चल तू अंदर चल, बहुत बोलने लगी तू आजकल। क्या हुआ, बोलने दो। अब घर में जो था मैं बनाने बैठ गई, मुझे क्या पता तन्नू को क्या खाना था। अब मम्मी भी पता नहीं कहाँ रह गई हैं, जल्दी सब्जी ले आती तो मैं तन्नू की पसंद का बना देती। अरे वो तो कोई बात नहीं, पर ये तो देखो कितनी जबान चला रही है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी बहन, आप ही देखो, अगर मैं कुछ कहूँगी तो और बुरा लग जाएगा उन्हें, और मम्मी भी मुझसे ही कहने लगेंगी, इसलिए तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। अरे मुझे तो इस बात का डर है, अगर दूसरे घर जाएगी और वहाँ ये जीवन चलाएगी, ये तो मैं 2 दिन में न टिक पावे। अरे तुम चिंता मत करो, सब सुधर जाएंगी। जब अपना घर होगा ना तो सब समझ जाते हैं। अब तुम इतना गुस्सा मत करो, अब जाके हाथ मुँह धो लो, मैं जब तक सब्जी छोंक देती हूँ जल्दी से खाना बना देती हूँ तुम्हारे लिए। चल ऐसे कर, तू इतने सब्जी छोंक, मन मुँह धो लो अपने। ठीक है। भाई साहब राम राम। राम राम। वो ठीक हो? हाँ बढ़िया। कहाँ से आ रही हो? कुछ ना भाई साहब, बस सब्जी लेने गई थी। अच्छा। वो भाई साहब, मैं ना आपके घर ही आ रही थी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बताओ। वो मेरी छोटी लड़की है ना, उसके लिए रिश्ते के लिए बात करनी थी। अच्छा, तन्नू के लिए? हाँ भाई साहब, तन्नू के लिए बात करनी थी। कोई रिश्ता हो तो बता दो, उसकी शादी अब जल्दी से जल्दी करनी है। अच्छा ठीक है, जल्दी से जल्दी बताता हूँ मैं। ठीक है भाई साहब, राम राम। राम। स्वाति, स्वाति बेटा एक गिलास पानी लाना। लेके आई मम्मी जी। ले बेटा, ये सब्जी है, इसे बना लियो। ठीक है, अभी तो मम्मी मैंने आलू टमाटर काट लिए। कोई बात नहीं, इसे शाम को बना लियो। ठीक है। मम्मी आ गई तुम? हाँ बेटा आ गई मैं। क्या के लिए आई सब्जी में? 3-4 तरीके की सब्जी ले आई बेटा, जो उनसे तुझे अच्छी लगे वही बनवा लियो अपनी भाभी से। वो तो बात ठीक है मम्मी, तुम एक बात बताओ, भाभी मुझसे इतना जलती क्यों है? क्यों, क्या हुआ? मैंने कही कि दाल चावल बना लो, आलू टमाटर बना के बैठ गई। और एक बात पता तुम्हें? हाँ बता, क्या बात है? भाभी जो है ना, कभी तो छत पर खड़ी रह मैं, कभी पीछे वाले गेट पर खड़ी रह मैं, और आज तो पता जब तुम सब्जी लेने गई ना, बाहर तक चली गई। और जब तुम आई हो, अभी आई है थोड़ी देर पहले।
पता नहीं बाहर क्या करने जा, मैं रोज फोन पे लगी रहे मैं बाहर जाते ही। अरे ऐसी ना है, वो चली भी गई तो बाहर क्या हो गया, किसी काम से ही गई होगी वो। मम्मी तुम्हें ना पता कुछ भी, तुम भी उनकी होड़ ले लो, जब एक दिन गुल खिलाएगी ना जब पता चलेगा तुम्हें। मुझे पता। घनी मत ना बोल रहे, ऐसा ना है। पता चल जाएगी तुम्हें एक दिन, ऐसी ना है तो आओगी फिर मेरे पास रोती रोती। चल तू छोड़, तू जाकर रोटी खा ले ना, खाना बना दिया। तुम ही खाओ उसके हाथ का खाना, मैं ना खाने की हूँ, मैं अपना बना खा लूंगी अपना खाना। भाई बड़ी नखरे वाली लोंडिया मेरी, पता ना अगले घर जाएगी कैसा करेगी वो। मुझे भी इसी की चिंता लगी रहा रात दिन, देखो कैसा रिश्ता आवा है इसके लिए। माँ कैसे बड़बड़ा रही हो, और इतनी देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गई थी तुम? अरे सब्जी लेने गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं तन्नू को समझा लो, अपनी भाभी से उल्टा सीधा बोल ली थी। आज मैंने इसके रिश्ते की बात करी है, वो प्राची के पापा ना थे, हाँ हाँ। उनसे बात करी है, मिल गए थे वो रास्ते में जब मैं सब्जी लेने जा रही थी। अच्छा। हाँ मैंने उनसे कहा भाई साहब कोई रिश्ता हो तो बताइयो। हाँ वो कह रहे जल्दी से जल्दी बताएंगे हम रिश्ता। माँ तन्नू को भी जल्दी से जल्दी शादी करवाओ। वही तो लग रही हूँ बेटा मैं जुगाड़ में, हो जाए इसका भी रिश्ता कहीं। जब मैं बाहर से आया ना आज, तो स्वाति से उल्टा सीधा बोल ली थी कि भाभी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी, भाभी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी। उसने कह भी दिया कि मैं ये बना दूंगी, फिर भी उल्टा सीधा बोल लिया। माँ इसे कुछ समझाओ तुम। अरे बेटा मैं यूँ तो डर रही हूँ कहीं अगले घर जाएगी वहाँ ऐसा ना करे। माँ मैं भी इसलिए डर रहा हूँ, अगले घर जाएगी कभी ऐसे काम ना करने लगे। माँ सरणवीर अंकल जी कह तो रहे ना रिश्ता कराने के लिए, जल्दी से जल्दी करवाओ। हाँ बेटा बता तो रहे हो जल्दी से जल्दी रिश्ता बताने के लिए, लेकिन देखो अब कब तक बताते हैं। चलो देखते हैं। माँ माँ रोटी खाई तुमने ना खाई? अभी कहाँ खाई बेटा, अभी तो मैं बाजार से आके बैठी हूँ। चलो मैं स्वाति से कह रहा हूँ, वो रोटी दे देगी तुम्हें। अच्छा ये इसलिए आई है ऊपर जिससे ताक झाक कर सके, नीचे लौंडे घूम रहे होंगे ना, मैं बताऊंगी इसे तो। अब छत पे क्या करने आई हो भाभी तुम? वो ना बहुत दिन से छत पे झाड़ू नहीं लगी और गंदी सी भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि छत की आज सफाई कर दूं। मुझे तो कहीं गंदी नहीं लग रही, साफ पड़ी है छत तो। वो तो मैंने करी है ना अभी, इसलिए सफा लग रही है तुम्हें। रहन तो झूठ बोल ले को, मुझे पता तुम क्यों आई हो। ताक झाक कर रही होगी ना, या मेरे आते ही झाड़ू उठा के लग गई, सब पता मुझे। तन्नू तुझे क्या पता है, और तू क्या अनब शराब बोले जा रही है, तुझे बिल्कुल भी तमीज है ना है? अपनी भाभी से ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ हमें तो है ही ना तमीज, तुम्हें ये सारी तमीज तुम्हें तो लेकर आई थी दहेज में। सच बोल रहे ना, कड़वाई लगे। तन्नू थोड़ा कम बोल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब तू बोले जाए। आ गई भैया, अब बताऊंगी भैया को सारी बात। अरे क्या हो गया तन्नू, क्या बताएगी मुझे? भैया तुम्हें पता है ये क्या करती छत पे? झाड़ू लगाने के बाद नहीं लड़कों को उतार रही थी। तन्नू क्या बोल रही है तू ये? हैं? तो तमीज में है या नहीं है? एक तो भैया मैं तुम्हें इनका सच बता रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। ओ तन्नू तू नीचे चल चल। हाँ जा रही हूँ मैं तो। अमित तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़कों को ताकूंगी? स्वाति तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। तन्नू की क्या है, तन्नू की तो आदत है, उसे बोलने दो। अमित पहली बात तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी जिससे आपको और माँ को ठेस पहुँचे। अमित पता नहीं तन्नू मुझसे क्यों इतना किलसती है, तुमसे और मम्मी जी से इतनी क्यों चुगली करती है। मैं तो ऐसी कोई गलती भी नहीं करती हूँ, और ना तो मैं तन्नू से ऐसा कुछ बोलती हूँ जिससे कि वो ऐसा मेरे साथ करे। हमेशा मम्मी से चुगली करती रहती हो और आपसे भी चुगली करती है, इसलिए क्योंकि मम्मी भी मुझे डांटे और तुम भी मुझे डांटो। पता नहीं क्यों तन्नू ऐसा कर रही है। स्वाति तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तन्नू के लिए ना लड़का देख रहे हैं, इसकी शादी कर देंगे, फिर इसे खुद अकल आ जाएगी। वो तो बात ठीक है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तन्नू की जहाँ भी शादी हो बस अच्छे से रहे, ऐसी हरकत ना करे जो उसकी शिकायत आए घर पे। चलो अब ऐसा करो, अब नीचे चलते हैं। चलो। देख रही मम्मी अब तुम? क्या हुआ? मैं ऊपर गई थी तो भाभी झाड़ू लगाने के बहाने लड़कों को उतार रही थी नीचे। तन्नू ये क्या कह रही है तू? जब देखो उसके पीछे पड़ी रहे, तन्ने क्यों जीना हराम कर रखा?
मैं कुछ गलत ना कह रही हूँ मम्मी। ऊपर गई झाड़ू लगाने तो गई थी, सारा कूड़ा ऐसी पड़ा, छत ऐसी पड़ी, काहे की झाड़ू लगाने गई। बर्तन साफ करेगी, सारी गंदगी उन पर लगी रहेगी, कैसे बर्तन धोवे। पोछे लगाएगी तो पोछा उल्टा सीधा मार देगी, कैसा काम करे वो। अरे तू काहे को उसके पीछे पड़े रहा, हाथ दोगे मुझे तो तेरे समझ में आ रहा। कुछ दिन बाद तेरा ब्याह हो जाएगा, अपने घर चले जाइयो। हाँ मैं तो चली जाऊंगी, तुम ही पछताओगी। मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी निकलूँ उस घर से। अब तू ज्यादा मत ना बोल रहा है, जा जा अंदर चली जा। हाँ तुम तो हमेशा भाभी का ही पक्ष लेना, मैं तो जो कहती हूँ तुम्हें हमेशा गलत ही लगता है। देख लूंगी कितनी सेवा करेगी तुम्हारी, देखती हूँ तुम ना पछताओ, फिर पता चलेगा तुम्हें कैसी बहू है तुम्हारी, फिर लगेगा कि हाँ तन्नू सही कहती थी। अरे वो मैं खुद देख लूंगी, पर तू चुप रहा कर। हाँ मैं तो चुप ही हूँ, मैं तो कुछ कहती ना हूँ। क्या होगा इस लड़के का भी। अरे वो शरणबीर सिंह का फोन तो आया था, कह रहे थे आ रहा हूँ मैं, अभी तक तो आए ना, पता नहीं कब आएंगे। अरे भाई साहब आ गए आप? हाँ आ गए। राम राम जी। हाँ, हाँ। बैठो। और बताओ। और बस ठीक है, रिश्ता विश्ते की बात चली आगे ना चली? हाँ एक रिश्ता देखा तो है, उसी के लिए फ़ोन किया था और उसी के लिए आया हूँ। तो रिश्ता ठीक है वो तो, लड़के वड़के का काम वाम कैसा है, घर बार ठीक है लड़के का? हाँ लड़का तो ठीक है, घर बार भी ठीक है, तुम एक बार चल के देख लो। हाँ ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं घर बार कैसा है लड़के का। स्वाति बेटे एक गिलास पानी ले आइयो। ठीक है, मैं चल दूँगा तुम्हारे साथ, जब भी तुम्हें टाइम हो मैं फ़ोन कर देना। पानी ले लो। ठीक है, मैं अपने लड़के से बात करके बताती हूँ तुम्हें, जैसा भी होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा चलो एक बार अमित आ जाए, उससे बात कर लूँगी, तो कल ही लड़का देख आएंगे जाके। अरे आगे अमित बेटा बैठ जा, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा वो आए थे शरणबीर सिंह जी, तन्नू के लिए रिश्ता बता रहे थे। हो गई बात माँ? हाँ बात तो हो गई, अगर तुझे टाइम हो तो कल जाके लड़का देख आते हैं। माँ देर क्यों कर रही हो, कल ही चलते हैं। और हाँ ऐसा करो, एक बार तन्नू को बुलाओ, तन्नू से ही पूछ लो। ठीक कह रहा तू लाला। तन्नू तन्नू इधर आइए बेटा। हाँ मम्मी कुछ काम था क्या? हाँ बेटा काम तो था, रिश्ता देखा है तेरे लिए, और कल हम लड़का देखने जा रहे हैं, तू तैयार तो है ना शादी के लिए? ठीक है मम्मी, रिश्ता तो तुम देख रही हो, पर एक काम करना, रिश्ता मेरा उस घर में करना जिस घर में ननंद ना हो। क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रही है तू? मम्मी मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं उस घर में जाऊंगी वो मुझसे उल्टा सीधा बोलेगी, और तुम्हें पता है मैं सुनती हूँ ना किसी की। तो बेटा एक बार बता, ये तेरी भाभी है और तू इसे कितना उल्टा सीधा सुनावे। आज बात तेरे पे आई तो तुझे नंद नहीं चाहिए घर में, हैं? तू इसे इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, आज तक इसने जवाब दिया? नू बता तू, अब तू यूँ कह रही है मुझे नंद नहीं चाहिए। अब तेरी मैं ऐसे घर में ब्याह करूंगी जहाँ तेरी नंद हो, जब तुझे पता चलेगा। मम्मी तन्नू से कुछ भी मत कहो, वो अभी नादान है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगी। बेटा यूँ ना समझे कुछ भी। नहीं मम्मी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी गलती है, मैंने भाभी के साथ ठीक नहीं किया। अभी आगे जाके मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। स्वाति देखो, तन्नू तुमसे माफ़ी मांग रही है ना, तुम सब माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, समझी पर थोड़ा लेट समझी। अरे मैंने कभी तन्नू की बातों का बुरा ही नहीं माना, तो इसमें माफ़ी किस बात की? हाँ भाभी आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, आपको कभी बुरा भला नहीं बोलूँगी। अरे पागल, तू मेरी छोटी बहन जैसी है।